हर दौर के अपने नायक होते हैं, हर कुर्सी का अपना इतिहास होता है और जब न्याय के मंदिर से कोई न्यायमूर्ति अपने पद से विदा लेता है तो उसकी विरासत के पन्ने खुद ब खुद इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने अपने पद से विदाई ले ली। एक ऐसा नाम जिसने संविधान, कानून और जनता के अधिकारों से लेकर कई ऐतिहासिक फैसले दिए। एक ऐसा नाम जिसने न्यायपालिका में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जन विश्वास को हमेशा प्राथमिकता दी। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जस्टिस संजीव खन्ना भावुक नजर आए। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी जस्टिस BR गवई की तारीफ करते हुए कहा, न्यायपालिका में जनता का भरोसा कमाया जाता है, यह कोई हुक्म से हासिल नहीं किया जा सकता और मुझे पूरा यकीन है कि जस्टिस गवई इस भरोसे को और मजबूत करेंगे। लेकिन इस विदाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें उठाई। उन्होंने कहा, मैं कोई पद नहीं लूंगा, सेवानिवृत्ति के बाद मैं संभव कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। उनके ये शब्द उनके सिद्धांतों और निष्ठा को बखूबी दर्शाते हैं। अब जस्टिस VR गवई 14 मई को 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि गवई न्यायप्रिय और निष्पक्ष हैं। वे संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आइए अब नजर डालते हैं उन ऐतिहासिक फैसलों पर जिन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल को अमर बना दिया। सबसे पहला है अनुच्छेद 370 का खात्मा। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में कहा, अनुच्छेद 370 संघीय ढांचा का हिस्सा था, लेकिन इसकी समाप्ति से संघीय ढांचा कमजोर नहीं हुआ। यह फैसला संघीयता को नई परिभाषा देता है। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, चंदा गुमनाम नहीं हो सकता। जनता को जानने का अधिकार है कि किसने किसे पैसा दिया है। यह अभिव्यक्ति की आजादी के मूल तत्व के खिलाफ है। हेट स्पीच, अभिव्यक्ति बनाम नफरत। दिसंबर 2020 में पत्रकार अमीश देगवन के खिलाफ दर्ज मामले में जस्टिस खन्ना ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब नफरत फैलाना नहीं है। लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा का सम्मान जरूरी है। पश्चिम बंगाल में 25,000 नियुक्तियां रद्द, भ्रष्टाचार पर करारी चोट। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा की गई 25,000 नियुक्तियों को अवैध करार दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, न्यायपालिका का काम भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है, न कि उसे नजरअंदाज करना। GST में गिरफ्तारी। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने GST कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को सही ठहराया, लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा, गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब उसके पीछे कोई ठोस कारण या प्रमाण हो। यह अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, कानून के प्रति सम्मान। जुलाई 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, गिरफ्तारी सिर्फ जांच के लिए नहीं की जा सकती, पहले ठोस सबूत जुटाएं फिर कार्रवाई करें। संविधान की प्रस्तावना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की प्रासंगिकता। नवंबर 2024 में जस्टिस खन्ना ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग को खारिज कर दिया। 44 साल बाद इसे चुनौती देना सिर्फ बहस करना है। ये शब्द हमारे लोकतंत्र के मूल में बसे हुए हैं। EVM VVPAT पारदर्शिता की चुनौती। अप्रैल 2024 में EVM VVPAT की 100% काउंटिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर वोट को गिनना व्यावहारिक नहीं, लेकिन इसे पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीकी उपाय किए जा सकते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जनवरी 2021 में सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरणीय और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विवाह विच्छेद पर ऐतिहासिक फैसला, विवाह का अंत या नई शुरुआत। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित जीवन को तलाक का आधार मानते हुए कहा, जब रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बचती तो अदालत सीधे तलाक दे सकती है। यह समाज और कानून के बीच संतुलन बनाने का फैसला है। संजीव खन्ना का कार्यकाल केवल एक न्यायमूर्ति का कार्यकाल नहीं था, यह एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा थी जिसने हर फैसले को सिर्फ कानून के चश्मे से नहीं बल्कि इंसानियत और संविधान के नजरिए से देखा। आज जब वो सुप्रीम कोर्ट से विदा ले रहे हैं तो उनके द्वारा दिए गए ये फैसले और उनके शब्द हमेशा गूंजते रहेंगे। न्याय जनता का अधिकार है, उससे हुक्म से नहीं सेवा से हासिल किया जा सकता है। अब उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा जस्टिस BR गवई के कंधों पर है। देखना होगा कि क्या जस्टिस गवई न्याय के इस पद को और आगे ले जाएंगे या कोई नया मोड़ देंगे। आखिर में यह कह सकते हैं कि संजीव खन्ना का दौर खत्म हो रहा है, लेकिन उनकी जजमेंट्स के गूंजते शब्द हमेशा कानूनी गलियारों में गूंजते रहेंगे।